तो प्राथमिकता के तौर पर 5 प्रमंडल हैं झारखंड के अंदर। उन 5 प्रमंडल में एक गौ अभ्यारण्य की स्थापना हो और वहाँ पार्कों का निर्माण हो, जिसको हम इको टूरिज्म से जोड़े, वहाँ कैफेटेरिया हो। और आज लोग जाते हैं, और हमारे झारखंड का तो प्राकृतिक सौंदर्य ऐसे ही अनूठा है, बिल्कुल। तो वहाँ खुले में भी इन गौवंशों के लालन पालन की व्यवस्था हो। लोगों का गौ सेवा का कॉन्सेप्ट भी काम करे, गौ सेवा में भी वो जाए, बच्चों को लेकर के दिन भर एंजॉय भी करें, कैफेटेरिया में खाना खाएं, शाम को चले आए। तो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, उसी चीज़ को एक अलग शक्ल में हम देख रहे हैं, तो लोगों की उपस्थिति भी वहाँ होगी, हमारा खर्च भी कम पड़ेगा आधारभूत संरचना पर, और गौ सेवा भी हो जाएगा। एक प्रोडक्टिव यूनिट के रूप में राज्य में कुछ चीज़ों का निर्माण होगा। गोबर से खाद, बायो फर्टिलाइजर, गोमूत्र से दवा, क्या आप मानते हैं इससे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है? बिल्कुल। आज भी हमारे किसान भाई जो गांवों के अंदर निवास करते हैं, कहीं ना कहीं गौपालन में रहते हैं, लेकिन अगर मैंने वही कहा कि जब दुग्ध उत्पादक नहीं रह जाती हैं, जिनको हम अनुत्पादक गोवंश के रूप में देखने लगते हैं, तो भी इसका माध्यम खोजने लगते हैं, और उसकी एक अपसंस्कृति को हम दूसरे रूप में जानते हैं। आप भी जानते हैं, जिसको लेकर के अधिनियम बना, गो हत्या निषेध कानून को लेकर के, तो उससे भी बचने का, तो उस प्रकार की गायें अगर आती हैं गौशालाओं में, तो हम उन किसान भाइयों को उन गायों का पालन करने के लिए बॉन्ड भरा करके उसको भी दे सकते हैं, और उनसे जो उत्पादित गोबर है उसका उपयोग हम इस प्रकार की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। आप बता रहे थे कि गौमूत्र अर्क का सबसे बड़ा व्यापारी के बारे में कुछ, कौन व्यापारी? देवलापुर नागपुर में अभी जो हमारा समिट हुआ था, वहाँ 10,000 लीटर का जो गौमूत्र का एक डेयरी है। अच्छा, डेयरी है प्रभु। हाँ, उसको आज रिसाइकिल कर करके पानी से भी ज्यादा उपयोग में लाया जा सकता है। बोले ना, पूरी तरह से साइंटिफिक वे में अगर आप कोई चीज को सोचिएगा, उसका प्लांट है। नैनो सेलुलोज पर काम करने वाले वैज्ञानिक यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। उसका उपयोग हम कैसे इस मानव समाज की बेहतरी के लिए कर सकते हैं, उसको देखिए आप, उस पर विचार कीजिए, उसको लेकर के नीति निर्धारण हो। तो काम करने के लिए बहुत रास्ते हैं, बस ईमानदारी से लोग काम करना शुरू कर दें। हर जगह रास्ता है, कारवां बढ़ता चला जाएगा, लोग इसी प्रकार से जुटेंगे। काउ बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप का क्या लगता है कि एक एम्प्लॉयमेंट मॉडल बन सकता है झारखंड में? निश्चित रूप से, और हमारे मंत्रियों ने जो हमारे समिट में अपना उद्बोधन रखा, तो उन्होंने इच्छा भी जाहिर की, चाहे वो सुदीव्य कुमार जी हों, या वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी हों, या हमारी जो कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने अमूल ब्रांड का उदाहरण दिया। करेक्ट, कि अपने राज्य का भी एक पहचान जो है एक होना चाहिए। बिल्कुल, तो इस दिशा में भी नियम बनेगा। पॉलिसी लेवल पे लगता है कि सरकार कुछ करेगी पॉलिसी बनाने के लिए। उसी के लिए तो हम विचार मंथन करेंगे। आयोग का काम सिर्फ अनुदान देना नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इस चीजों को लोग समझना नहीं। मैंने जब पदभार ग्रहण किया, तो सबसे पहले मैंने अध्ययन करने का काम आरंभ किया कि अन्य राज्यों में क्या चल रहा है, उसका अध्ययन करेंगे, उस अनुरूप हमारे अधिनियम में कितनी शक्तियां हैं, उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो आज बहुत सारी चीजें हैं। गौ पालन के जरिए महिला सशक्तिकरण पे आप बात करते हैं। नेपियर ग्रास, ग्रीन नेपियर ग्रास का उत्पादन, आज जितने आपका जो ये पावर सेक्टर में काम करने वाले इंडस्ट्रीज हैं, उनको जलाना पड़ता है अपना ब्लास्ट फर्नेस में, उसका उत्पादन कहाँ हो। आज देखिए हजारीबाग हमारा गौशाला जो है, कलकत्ता पिंजरापोल, वहाँ बड़ी तादाद में उत्पादन हो रहा है।